हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं आपका होस्ट अफ्ताबी आलम और मेरे साथ है आज का गेस्ट पतनुदा। क्या आपने कभी 2 बिलियन डॉलर के बॉम्बर्स को सिर्फ 30 सेकेंड में खाक होते देखा है? हाल ही में रसिया का एलिट TU-95 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स एक के बाद एक बर्बाद होते देखा गया, और वो भी एक छोटी और सस्ती चीज के कारण। आपसे मेरा पहला सवाल है, ये अटैक था क्या और यूक्रेन ने इसे कैसे अंजाम दिया? आफ्ताब, थैंक यू कि आपने मुझे फिर से बुलाया इस बारे में बोलने के लिए। तो ये जो अटैक था, अगर देखा जाए यूक्रेन और रशिया का जो वॉर जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक यूक्रेन का सबसे बड़ा अटैक अब जो ये हम लोग को ये देखने को मिला। इसमें क्या हुआ, यूक्रेन ने अपने तरफ से ये अटैक का लास्ट 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे हैं एज पर यूक्रेन कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, रशिया के जो बॉम्बर थे, अगर देखा जाए इस बॉम्बर्स का मार्केट का जो वैल्यूएशन होता है अराउंड अबाउट 50 मिलियन ईच। तो 40 बॉम्बर्स को एक साथ सिर्फ एक सस्ता सा ड्रोन यूज करके, अगर देखा जाए ये जो ड्रोन यूज किया है ये काफी सस्ता, और यही सस्ता सा ड्रोन यूज करके एक ट्रक में इन लोगों को प्लेस किया गया था, और इस ट्रक को आगे जाके रशिया के अंदर में जो भी कोई मतलब जहाँ यहाँ बॉम्बर्स रहते उसके नजदीकी कोई लोकेशन में इन लोगों को प्लेस किया गया। अचानक से क्या होता है, अचानक से ये ट्रक से जो बॉम्बर मतलब जो ये ड्रोन से ये निकलने लगते हैं और ये सारे बॉम्बर्स के ऊपर ही अटैक करते हैं, जिसके वजह से ये जो बॉम्बर्स है ये बॉम्बर्स का पूरा एकदम खत्म हो गया। और देखा जाए तो राउंड अबाउट रशिया को यूक्रेन वॉर में अभी तक का सबसे बड़ा लॉसेस हुआ है। एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये जो losses है राउंड अबाउट 2 बिलियन या से 4 बिलियन डॉलर के बीच में होगा। एग्जैक्ट क्या है ये अभी बोला नहीं गया है। तो नो डाउट ये रशिया के ऊपर, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है इसमें सबसे बड़ा स्टेप अभी तक यूक्रेन में लिया है अभी तक। अच्छा, तो आपका कहना है ये लगातार 1.5 साल से प्लानिंग किया गया यूक्रेन एब्सोल्युटली। की तरफ से, तो जाके अभी जाके अंजाम दिया है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं रसिया बहुत स्ट्रांग कंट्री है, तो वो लोग का एयर डिफेंस जैसे आयरन डोम होता है, आयरन क्लैड, ऐसा कुछ नहीं था वो लोग का उसको रोकने के लिए? जरूर था आफ्ताब, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो प्लानिंग है ये प्लानिंग हम लोग को समझना पड़ेगा, उससे ही पता चल जाएगा आगे जाके क्यों इन लोगों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस पे काम नहीं कर पाया। हुआ क्या था, यूक्रेन के तरफ से अगर देखा जाए हर कंट्री में कुछ ऐसे इंसान रहते हैं जो कंट्री को बेचने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा। ऑब्वियसली अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में ये जो परसेंटेज है हम लोग को बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है, सेम एज रशिया में। तो रशिया के कुछ सिटीजन या फिर हो सकता है कि डिफरेंट कंट्री से जो रशिया में रहने लगे हैं वो सारे सिटीजन में हेल्प किया है, जिसके वजह से लास्ट 1.5 साल से यूक्रेन ने अपने तरफ से बहुत सारे जो ड्रोन्स है रशिया में भेजा है। उसको डिफरेंट वे से, सीक्रेट हो या फिर कोई भी वे से उनको रशिया में भेजा गया है। और ये सारे ड्रोन्स को एक जगह एकोमोडेट किया गया, और पर्टिकुलरली जो लोकेशन है उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद ये सारे ड्रोन्स को ट्रक के अंदर में रखा गया, और रखने के बाद ये सारे ड्रोन्स आगे जाके ये जो बॉम्बर से या फिर जो भी रशिया के जो मिलिट्री मतलब जो लोकेशन है वो सारे लोकेशन पे ये सारे को आगे चला के लेके गया, मतलब उड़ाया गया, और उसके बाद अटैक। अब इन लोगों का जो सिक्योरिटी डिफेंस होता है, सोचिए कि इंडिया का भी डिफेंस है चाहे रशिया का हो, ये लोग क्या करते हैं अपना सिक्योरिटी डिफेंस को इस तरह से मतलब प्रोग्राम करते हैं जिसके वजह से अगर कोई भी दूसरा कंट्री के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका अगर कोई भी मिसाइल्स आता है या फिर कुछ भी उन लोगों की तरफ से बॉम्ब आता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है हवा में। ऑन द अदर साइड अगर अपने कंट्री से ही ऐसा कोई अचानक से ड्रोन निकल के अपना ही जो एयरक्राफ्ट है उसको खत्म करने लगेगा तो वो सिक्योरिटी डिफेंस में जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सिक्योरिटी डिफेंस को उस तरह से डिजाइन ही नहीं किया गया था। उसको डिजाइन किया गया था कि अगर बाहर से कोई अटैक करता है तो आप लोग आगे जाके कैसे उसको आप लोग को न्यूट्रलाइज करने उसमें आपको ध्यान देना है। जिसके वजह से ये जो ड्रोन जब रशिया के ऊपर अटैक किया या फिर जो बॉम्बर्स के ऊपर अटैक किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सिक्योरिटी डिफेंस है, आप जैसे बोलते हैं S-400, एग्जैक्टली एक ड्रोन्स के लिए S-400 का जरूरत नहीं है, फिर भी नो डाउट रशिया के पास वन ऑफ द बेस्ट अभी एयर डिफेंस सिस्टम है। जिसके वजह से क्या हुआ,
ये सारे जो ड्रोन से लोकली रखा गया, बहुत ही मतलब अगर देखा जाए ग्राउंड से इन लोगों की हाइट काफी कम था। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड से ये लोग एक ह्यूज मतलब हाइट कवर कर रहे थे, जिसके वजह से ये लोग कोई भी सिग्नल को मतलब इंटरप्ट कर रहा था या फिर कोई भी जो भी डिफेंस सिस्टम है उसमें इन लोग को आए। तो एक सर्टेन लेवल तक ये लोग उड़ा, उसके बाद ये लोग जो है एआई से चल रहा था, जिसकी वजह से अगर आप देखा जाए ये जो बॉम्बर्स जो खत्म हुआ है उनके ऊपर ये लोग जाने के बाद ये लोग अपने तरफ से डिसाइड किया कि बॉम्बर्स का कौन सा एरिया में अटैक करने से ये बॉम्बर्स को ऐसे खत्म किया जाएगा कि आगे जाके इसको फिर से रिपेयरिंग भी ना हो। ये एक एआई के अनुसार डिसाइड किया गया। डिसाइड करने के बाद आगे जाकर बॉम्बर्स के ऊपर उसको ब्लास्ट किया गया। और ये जो वीडियोस है ये वीडियोस ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेट में अवेलेबल है कि कैसे जाते हैं, कैसे इन लोगों को अटैक करते हैं, जिसके वजह से देखा गया है कि ये काफी वेल प्लान, लगभग 1.5 साल से प्लान किया गया है। उसके बाद रशिया की धरती में ही रशिया की धरती को यूज करके या फिर रशिया के जो मतलब जो भी रशिया में है, चाहे वो रशियन सिटीजन हो या फिर दूसरे कंट्री के भी सिटीजन हो, उन लोगों को यूज कर आगे जाके इसको पूरा अंजाम दिया गया। अच्छा, तो अब जो बोल रहा है 1.5 साल से प्लानिंग करके इसको एग्जीक्यूट किया गया आज का डेट में, संडे नाइट को, तो उन लोग का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो लोग को भी कोई खबर नहीं मिला रसिया का तरफ से? यही यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी मूवमेंट हो रहा है लास्ट कुछ दिन से कुछ महीनों से, अगर हम लोग देखें, एक बार पुतिन का जो कार है उसके ऊपर अटैक हुआ, दूसरा बार पुतिन का जो हेलीकॉप्टर था उसके ऊपर अटैक हुआ, अभी जाके देखने को मिल रहा है कि रशिया के ये जो बॉम्बर है ये खत्म हो गया। तो नो डाउट इसमें रशिया का जो security है या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन लोगों के ऊपर क्वेश्चन काफी अराइज करता है, या फिर उन लोगों के ऊपर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर अराइज करता है कि भाई ये सब क्यों, क्या हो रहा है, आप लोग रहने के बाद हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। अगर आप देखें जब भी मतलब सोशल मीडिया में है रशिया के जो भी कोई कमेंट करे ये सारा इंसिडेंट, तो उन लोगों का कहना है कि अगर पुतिन चाहे तो ये जो वॉर है ये बहुत ही जल्दी खत्म कर सकता है। अगर देखा जाए पुतिन कभी भी चाहे तो पुतिन ये वॉर को इंस्टेंट खत्म कर सकते हैं, क्योंकि रशिया जो है, रशिया के पास अगर 40 तो एयरक्राफ्ट उन लोगों का खत्म हो जाएगा तो उन लोगों का कुछ भी एमुनेशन खत्म हो जाएगा, या फिर वो लोग सोचेगा कि आगे क्या करना है। दे आर अ फाइटर फ्रॉम अ लॉन्ग, और वो लोग अपने तरफ से ये सारा जो एयर डिफेंस सिस्टम हो चाहे फाइटर जेट हो ये बहुत सालों से प्रोड्यूस कर रहे हैं। भले ही उन लोग का अगर 40 एयरक्राफ्ट खत्म करने के बाद यूक्रेन सोच रहा है कि भाई हम लोग जो है बहुत कुछ कर दिए, मगर एग्जैक्टली हम लोग कुछ नहीं कर रहे। अगर आप कोई किसी के पास 40 या 50 एयरक्राफ्ट है, आप 40 खत्म कर दोगे तो उन लोगों को लगेगा कि भाई हम लोगों का क्या होगा। आगे जाके रशिया के पास इतना एयरक्राफ्ट है या फिर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक मेजर चीज है कि ये छोटा मोटा जो किया है यूक्रेन में, तो इसका कुछ मतलब असर ही नहीं पड़ता। ऑन द अदर साइड रशिया क्या करेगा, रशिया ये सारा की वजह से अभी नेक्स्ट लेवल पे जो वार है उसको एस्केलेट करेगा। एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि जो रशिया की सिक्योरिटी एजेंसी है, ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी का ब्रीच है, सिक्योरिटी फेल हुआ है, जिसके वजह से यूक्रेन इस लेवल पे चल गया है 1-1.5 साल का प्लानिंग की वजह से। ऑन द अदर साइड एक लगता है कि ये सारे जो ड्रोन्स इन लोगों को जैसे ऑपरेट किया जा रहा था, तो ऑब्वियसली इन लोगों को कोई जीपीएस सिग्नल या फिर ऐसा कोई लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प लग रहा था। अब नो डाउट वो जो हेल्प है कौन सा सैटेलाइट इन दोनों ड्रोन को हेल्प किया है, या फिर कौन ये ड्रोन जो यूज किया है, जो लोकेशन यूज किया है ये लोग, तो ये कैसे इसको यूज किया है लोकेशन, ये लोकेशन को कैसे यूज किया है, ये भी क्वेश्चन होता है। हो सकता है कि आगे जाके एक और भी सुनने को मिल रहा है हम लोगों को कि कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि पुतिन जो है वो एक फौजी है और पुतिन जो है आग से खेल रहे हैं, और उसके बाद ही हम लोग को मिला। तो क्या ये ड्रोन जब मिल रहे थे एट दैट पॉइंट उन लोगों को जियो लोकेशन जो मिल रहा था, क्या वो यूएस का सैटेलाइट की वजह से मिल रहा था, हेल्प किया है यूएस का? आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे लगता है, देखिए आपका भी जब यूक्रेन के साथ यूएस का पैक्ट हो रहा था कि भाई आपका जो अर्थ मिनरल है आपको देना पड़ेगा, आपका जो भी रेयर मिनरल है वो आपको देना पड़ेगा, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो लास्ट टाइम में ट्रम्प के साथ जेलेंस्की बैठे थे। अब हम सबको पता है कि ट्रम्प एक ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ बिजनेस समझ में आता है, उसको कंट्री को लेके कोई चिंता नहीं है, उसका बिजनेस को लेके चिंता है। और कैसे पता है यही उनका मेन चर्च, जो कि अच्छे हैं वो उनके द साइड। अगर देखा जाए जब ये सारे एग्रीमेंट्स हो जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अचानक से
पहले हम लोग को देखने को मिलता है कि पुतिन का कार के ऊपर अटैक होता है, उसके बाद देखने को मिलता है कि पुतिन के हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक होता है, और अभी जाके देखने को मिलता है कि ये सारे जो बॉम्बर्स हैं इनके ऊपर अटैक होता है। तो क्वेश्चन तो वही अराइज करता है, अचानक से यूक्रेन का इतना पावर है। इससे पहले भी यूक्रेन और रशिया का war बहुत दिन से चल रहा था, जब जो बाइडेन थे उस टाइम में भी चल रहा था, मगर उस टाइम में भी अगर देखा जाए यूक्रेन इस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता, या यूक्रेन इस तरह से इंटरनल में घुस के ऐसे मार नहीं पा रहा था। अचानक से क्या हुआ जिसकी वजह से यूक्रेन के पास इतना पावर आ गया, वो भी ट्रम्प का ये स्टेटमेंट के बाद कि जो है वो ट्रम्प आपको। ट्रम्प का अगेंस्ट में जाके ट्रम्प का अगेंस्ट में जाके यूक्रेन ने ऐसा ये किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रम्प के अगेंस्ट में लगता है, मुझे लगता है कि इसमें ये जो टोटल इंसिडेंट हुआ है इसमें यूएस भी हो सकता है, मगर यूएस कभी भी अपनी तरफ से यह नहीं मानेगा, या फिर यूक्रेन भी नहीं मानेगा। इसमें मुझे लगता है कि यूएस का हेल्प है, जिसके वजह से जेलेंस्की का अचानक से ये जो पावर एनहेंसमेंट देखा गया, जिसकी वजह से पुतिन का कार पर अटैक किया गया, हेलीकॉप्टर पर अटैक किया गया, और अभी ये इंसिडेंट हुआ, तो मुझे लगता है कि इसमें ऑब्वियसली यूएस का कुछ हेल्प है, जिसके वजह से जेलेंस्की अचानक से इतना पावरफुल बन गया। अच्छा, यूक्रेन का ड्रोन्स रसिया का इतना अंदर तक कैसे पहुंच गए? वही मैंने आपको कहा कि लास्ट और 1.5 साल से इसका प्लानिंग हुआ, उसके बाद से अगर देखा जाए हर कंट्री में कुछ रहता है, जो कंट्री जिन लोगों को पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कंट्री, तो वो लोगों का हेल्प मिला है, और उसकी वजह से ही यूक्रेन धीरे धीरे सारा ड्रोन्स को एक्यूमुलेट कर पाया, और अचानक से एक साथ ये ड्रोन आएगा तो ऑब्वियसली पकड़ा जाएगा, तो ये तो अचानक से नहीं है, धीरे धीरे इसको इन लोगों को एक लाया गया है, उसके बाद पूरा प्लानिंग किया गया है, उसके बाद ट्रक में रखा गया है, और वही ट्रक को प्लेस किया गया है जो नियर बाई लोकेशन से। तो ये बहुत लंबा प्लानिंग है, और इसमें नो डाउट जो रशिया में रहते हैं उन लोगों को हेल्प मिला। अच्छा, वो तो आपको क्या लगता है ये जो अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक जो किया यूक्रेन ने, इसमें रसिया का कितना क्षति हो सकता है? मेंटली बोलिए और इकोनॉमिकली बोलिए, क्या रसिया टूट जाएगा ये अटैक के बाद? कभी भी रशिया टूट नहीं सकता है। रशिया, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि लास्ट 50 साल को आप निकाल के देखिए, उसमें पुतिन जैसा लीडर आपको दूसरा मिलने वाला मुश्किल है। तो रशिया का इकोनॉमी सीधी नहीं है। ऑन द अदर साइड ये सब जो हो रहा है ये बचपना है, इसके बाद से रशिया स्टेप लेगा, वो हम लोग को देखने को मिलेगा एक नेक्स्ट लेवल का। इसमें हो सकता है कि जेलेंस्की का कुछ करने का चांसेस ही ना रहे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि रशिया जो है ये आज से नहीं, यूएसएसआर आकर देखें, पहले से भी रशिया अपने मतलब दुनिया के सबसे बड़ा जो पावर है उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है अकेले, और वो तब के लड़ेगा। ऑन द अदर साइड इतना सारा जो सैंक्शंस है, कितना हजार सैंक्शंस तो डाल दिया रशिया के ऊपर, फिर भी रशिया का इकोनॉमी को कुछ नहीं कर पाया। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, इतना सालों से यूएस के इतना सारा प्रेसिडेंट इतना सब कुछ सोचा, ऑन द अदर साइड पुतिन को देखिए, वो कूल माइंडेड रशिया को कैसे चलाना है, कैसे आगे ले जाना है, उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और जो इतना सालों से जो एमिशन प्रोडक्शन करते हैं, जो फाइटर जेट प्रोडक्शन करते हैं, अगर अगर आप तब घर में फाइटर जेट प्रोडक्शन करोगे तो आपका क्या है, आपका तो मतलब ऐसे ही बन जाएगा, वो अपना भी मैन पावर है, कुछ कुछ भी बढ़ा देगा, 2 दिन में 40 ऐसे ही वो लोग बना लेंगे। उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी, उन लोगों के पास इतना साल से लोग बना के दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसका क्या है भाई, किसी का एक्सपोर्ट को भी अगर वो लोग डिले कर देता है, उसमें उसका डबल ट्रिपल पावर बन जाएगा। तो ये बचपना है, बचपना है, मतलब इस तरह से देखा जाए तो रशिया के लिए कुछ भी नहीं है, रशिया के लिए एक किक है जो रशिया को हेल्प करेगा आगे जाके यूक्रेन के अगेंस्ट में नेक्स्ट लेवल पे इसको एस्केलेट करने। अभी हम लोग को सबको लग रहा था एक तो सीज फायर का सिचुएशन आ रहा है, कोई एक तो सेटलमेंट का बात होना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है? अब क्या ये सब बात और पॉसिबल नहीं है, ये सब बात सीज ऐसे फायर नहीं है, सीज फायर का जो टाइम था वो टाइम चला गया, क्योंकि पुतिन को अभी पता चल गया कि ऐसे अगर किसी को भी फायदा होता है वो है यूएस को, और डोनाल्ड ट्रंप वही बोलेगा कि देखो मैंने सीज फायर कर दिया, मैंने यूक्रेन का वार जो है यूक्रेन रशिया का वार खत्म कर दिया, ब्रैकेट में वो ये है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो। तो वो तो टाइम अभी रहा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी मतलब जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप को तो दुनिया को हर कोई दिख रहा है, तो पुतिन इतना जल्दी सीज फायर करने वाला नहीं है। और ये जो लास्ट 2-3 स्टेप हुआ, जैसे मैंने कहा कि पुतिन का जो आपका कार के ऊपर अटैक, फिर हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक, और अभी इसके बाद सीज फायर का कोई चांसेस ही नहीं है। ऑन द अदर साइड आगे हम लोग को देखने को मिलेगा कि कीव का क्या हालत होता है, या फिर टोटल यूक्रेन का क्या हालत होता है। आपको क्या लग रहा है पर्सनली, आपको क्या लग रहा है इस इंसिडेंट के बाद
रसिया का रिएक्शन क्या होना चाहिए? और भी अग्रेसिव होना चाहिए? ऑब्वियसली इसके ऊपर रशिया और भी अग्रेसिव हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल जाएगा जाके। हम लोगों को जैसे पता है कि अभी तक यूक्रेन का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, मतलब जो लोकेशन वाइज अगर हम लोग देखें, बहुत ही बड़ा एक वॉल्यूम जो है वो ऑलरेडी रशिया के हाथ में है। आगे जाके रशिया और भी ज्यादा ले लेगा, हो सकता है कि कीव को भी रशिया बहुत ही जल्दी कब्जा ले, और अगर कीव को कब्जा लेता है तो बस और तो कुछ बचा ही नहीं है ना। थैंक यू अतनुदा। हमको लग रहा है अभी आज जो हम लोग का टॉपिक था इसमें हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आफ्ताब।